हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी डेली यूपीएससी प्रीलिम्स मॉडल एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एनालिसिस की सीरीज, जिसमें आज ये 27 नंबर का लेक्चर रहेगा। और एज यूजुअल हम टोटल 5 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। In context with the decision of the National Center for Screening of Natural Products for Parasitic Diseases to open a center at JNU for natural products research, consider the following statements about this proposed center. तो जो डिसीजन दिया गया है नेशनल सेंटर फॉर स्क्रीनिंग ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स फॉर पैरासिटिक डिजीजेस के लिए कि एक सेंटर इस्टेब्लिश किया जाए एट JNU रिसर्च के पर्पज से फॉर नेचुरल प्रोडक्ट्स, इसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। आपको बताना है कौन कौन सी बातें सही हैं। It will work on Plasmodium falciparum. The center will conduct the target-based screening. तो देखिए ये जो प्रपोज सेंटर है ये रिसर्च करेगा कि किस तरह से नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज किया जा सकता है टू ट्रीट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन पैरासिटिक डिजीजेस। और इस सेंटर का टारगेट है 3 मेन पैरासिटिकल पैथोजेंस। इसमें पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, सेकेंड है लीशमैनिया डोनोवनी एंड थर्ड है इंटरमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोटोजोन डिजीजेस। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट विल वर्क ऑन प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ये फर्स्ट वाला है, बिल्कुल सही है। और सेकंड है द सेंटर विल कंडक्ट द टारगेट बेस्ड स्क्रीनिंग। तो सेंटर यूज करेगा टारगेट बेस्ड स्क्रीनिंग को, जिसमें कि आइडेंटिफाई किया जाएगा पोटेंशियल यूज ऑफ नॉन नेचुरल प्रोडक्ट्स इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए। और सेंटर ट्राई करेगा उन कंपाउंड्स को मैच करने का फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइब्रेरी अगेंस्ट द वैलिडेटेड एंजाइम टारगेट। तो जो लीडिंग पोटेंशियल कंपाउंड्स होंगे उनको टेस्ट किया जाएगा फर्दर फॉर क्यूरेटिव, सप्रेसिव एंड प्रोफिलैक्टिक एक्शन। ओके, तो ये जो सेंटर है ये डेफिनेटली कंडक्ट करेगा टारगेट बेस्ड स्क्रीनिंग। तो दोनों बातें यहाँ पे बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग वेटलैंड्स ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्टिव स्टेट्स वेयर दे आर लोकेटेड। यहाँ पे कुछ वेटलैंड्स दिए हुए हैं इंडिया के और उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स दिए हुए हैं। आपको बताना है कि क्या ये जो लोकेशन या जो पेयर है वो सही है या फिर नहीं। फर्स्ट है समासपुर बर्ड सैंक्चुरी इन बिहार, तो नहीं, क्योंकि समासपुर बर्ड सैंक्चुरी लाई करती है उत्तर प्रदेश में। सेकेंड है नांदूर मधमेश्वर सैंक्चुरी इन महाराष्ट्र। नांदूर मधमेश्वर बर्ड सैंक्चुरी महाराष्ट्र में लाई करती है, सही बात है। और ये पहली ऐसी साइट है जिसको कि डिक्लेयर किया गया था एज द वेटलैंड इन महाराष्ट्र। ठीक है, और थर्ड है नवाबगंज बर्ड सैंक्चुरी इन उत्तर प्रदेश, ये भी उत्तर प्रदेश में लाई करती है। तो एक्चुअली सेकेंड एंड थर्ड सही है, फर्स्ट वाला गलत हो गया। आंसर इज ओनली 2 and 3, दैट इज बी ऑप्शन। इसके अलावा ये जो तीनों साइट्स यहाँ पे दी हुई हैं ये अमंग द 10 साइट्स हैं जिनको कि कुछ दिनों पहले डेजिग्नेट किया गया था एज द रामसर साइट्स इन इंडिया। फाइन, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले की लोकेशन गलत है, समासपुर बर्ड सैंक्चुरी बिहार में है, बाकी दोनों बिल्कुल सही हैं। तो आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2 and 3। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के फेलियर के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, आपको ये सेलेक्ट करना है इसमें से। नो अश्योरेंस ऑफ इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, प्रोविजन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज मिसिंग, नेशनल यूनिटी वॉज अंडर थ्रेट, इंडियंस वर गिवन नो राइट्स ओवर द इंडियन डिफेंस सिस्टम। देखिए क्रिप्स मिशन के कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं कि किस वजह से क्रिप्स मिशन हमारा फेल हो गया था। सबसे पहला रीजन इसमें यह है कि कोई भी अश्योरेंस नहीं थी इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर की। जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल सही है। इसके बाद सेकेंड रीजन ये दिया जाता है कि जो प्रोविजन है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का वो टोटली मिसिंग था, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस किया जा रहा था कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर थर्ड है कि नेशनल यूनिटी पूरे तरीके से अंडर थ्रेट चली गई थी। रीजन क्या है, क्योंकि इनको अलाउ किया गया था कि वो प्रोविंसेस को सिसीड कर सकें फ्रॉम द यूनियन। ओके, तो नेशनल यूनिटी वाज यस अंडर द थ्रेट। और फोर्थ रीजन है इंडियंस वर गिवन नो राइट्स ओवर द इंडियन डिफेंस सिस्टम। इंडिया के डिफेंस सिस्टम में खुद इंडिया का कोई भी योगदान या राइट नहीं था। ओके, तो यहाँ पे चारों के रीजंस बिल्कुल सही हैं क्रिप्स मिशन के फेलियर के। आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज 1, 2, 3 and 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय बाबर ड्यूरिंग हिज कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। जब बाबर इंडिया में आए थे तो इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। द नोबल्स एंड कमांडर्स ऑफ बाबर वर ईगर टू रिटर्न टू सेंट्रल एशिया बिकॉज दे डिड नॉट लाइक द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। The Rajputs under Rana Sanga wanted to expel the Mughal forces.
तो जब बाबर इंडिया के अंदर एंटर होते हैं तो इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि इनके जो कमांडर्स होते हैं वो वापस सेंट्रल एशिया जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें इंडिया का क्लाइमेट पसंद नहीं आता। और राजपूत्स अंडर द राणा सांगा ये डेफिनेटली चाहते थे कि वो मुगल फोर्सेस को यहाँ से बाहर निकाल दें। तो दोनों रीजन एक्चुअली बिल्कुल सही है। आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज बोथ 1 and 2। लास्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से रिलेटेड यहाँ पे 2 बातें लिखी हुई हैं, आपको बताना है कौन सी बातें सही हैं। Trees in the tropical and temperate forest differ from each other in terms of size and the nature of wood. The tropical trees generally provide soft wood timber. तो जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट के ट्रीज होते हैं बेसिकली वो डिफर होते हैं एक दूसरे से इन टर्म्स ऑफ साइज एंड द नेचर ऑफ वुड। ये बात बिल्कुल सही है। और जो ट्रॉपिकल ट्रीज होते हैं वो हार्ड वुड टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं ये ज़्यादातर सॉफ्ट वुड देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रॉपिकल ट्रीज जनरली प्रोवाइड सॉफ्टवुड टिम्बर। नो, क्योंकि जो ट्रॉपिकल ट्रीज होते हैं वो हार्डवुड टिम्बर देते हैं, ना कि सॉफ्टवुड टिम्बर। फाइन, तो सेकंड वाला आपका गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही है। आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज ओनली 1। तो इसी के साथ हमने आज के 5 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। तो कल फिर मिलेंगे हम विद द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zahadsana signing off.